साल 2022 21 मई के दिन मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी एंड बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके 9 दिनों बाद मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम था और मैंने उसके लिए इतनी सा भी तैयारी नहीं किया था। उस वक्त मेरे माइंड में बहुत सारे उल्टे पुल्टे थॉट चल रहे थे जिसके चलते मेरा स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा था। कुछ टाइम बाद मम्मी मेरे पास आती है और कहती है चल बेटा खाना खा ले। मैं कहता हूँ मुझे भूख नहीं है और ये कह के मैं खेतों की ओर निकल जाता हूँ और उस वक्त मेरे माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसे 9 दिनों के अंदर अंदर पूरी जान लगा दूं और एग्जाम के दिन मिलने वाले क्वेश्चन पेपर को फाड़ के रख दूं। इसके बाद तुरंत मैं भागा भागा घर जाता हूं और खाना खाता हूं और उस गोल को मैं 9 दिनों के अंदर अंदर कैसे अचीव करूंगा उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि आखिरकार मुझे एग्जाम में मार्क्स यानी कि नंबर चाहिए तो चाहिए ही क्यों और चाहिए भी तो कितना चाहिए। अब मेरा क्यों तो पहले से ही डिसाइड था कि मुझे 9 दिनों के अंदर अंदर पूरी जान लगाना है और एग्जाम के दिन मिलने वाले क्वेश्चन पेपर को फाड़ कर एक रिकॉर्ड बनाना है। और रही बात कितना चाहिए तो मैं खुद से कहता हूँ कि मुझे ए ग्रेड चाहिए, हाँ A+ नहीं बल्कि मुझे ए ग्रेड चाहिए। इसके बाद मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स में से अपने सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स को अलग कर देता हूँ, मतलब जिन्हें देखते ही मेरी पटके 4 हो जाती थी। इसके बाद मैं अपना एक 9 दिनों का स्टडी प्लान क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं अपना 9 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने इन तीनों बोरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर खर्च कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता हूँ तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में पास होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो प्लान वगैरह तो सब कुछ क्रिएट हो चुका था, अब बस बाकी था इसी प्लान के अकॉर्डिंग अगले दिन से एक्शन लेना यानी कि पढ़ाई करना। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ और उस वक्त मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि जो बंदा रोज 7 से 8 बजे के बीच में उठता था उसकी यार 4 बजे ही नींद खुल गई। और यार ये तो कुछ भी नहीं था। जब मैं बैग से किताबें निकालकर पढ़ना शुरू कर देता था ना तब मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था। मैं उसी दिन से 7 से 8 घंटे हर रोज पढ़ता था और कभी कभी तो मैं पढ़ाई में इतना डूब जाता था कि मैं दोपहर में खाना खाना ही भूल जाता था। और इसी तरह से मैं अपने इन 9 दिनों के अंदर अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन लेता ही रहता हूँ, वो भी बिना कोई चीटिंग किए। और फाइनली मेरे 9 दिनों के साथ साथ मेरे ये 3 हार्ड सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट जिन्हें मैं एग्जाम के पहले दिन भी तैयारी करके जाता ना तो वही फाड़ के रख देता। और वो सब्जेक्ट्स इसलिए इतने इजी थे क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स मेरे फेवरेट थे। उसके अगले दिन से मेरा एग्जाम था और मैं एग्जाम के दिन इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मतलब पूछो ही मत। उस दिन मैं ये सोचता था कि यार कब पेपर मिलेगा और मैं इसे फाड़ के रख दूं यार। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में घुसता हूँ और मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो मेरी पटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा हार्ड था कि मतलब क्या ही बताऊं यार। फिर भी यार जितना आता था मैं उतना लिख कर वहाँ से चला आया और रास्ते में सभी लोग उसी सब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि मतलब यार क्वेश्चन पेपर हार्ड था, ये था वगैरह वगैरह। बट मेरा ध्यान पूरा का पूरा अगले सब्जेक्ट्स के ऊपर था। 6 दिनों तक ऐसे ही मेरा एग्जाम चलता रहा और मैं उसमें अपना 100% देता रहा और फाइनली मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। और अब बस बाकी था रिजल्ट आने का, जो कि आने वाला था लगभग उसके 2 महीनों बाद। 2 महीने बाद मेरा एक दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि रिजल्ट आ चुका है, तू अपना डेट ऑफ बर्थ बता और सिंबल नंबर बता, मैं तेरा रिजल्ट निकाल कर तेरे पास सेंड करता हूँ। और यार उस वक्त मैं अपना रिजल्ट देखने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मतलब क्या ही बताऊँ यार। और फाइनली मेरे पास मेरा एग्जाम का रिजल्ट आता है और इसमें कितने नंबर आए हुए हैं ये मैं तुम्हें खुद नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लो। क्या हुआ यार, क्वालिटी खराब होने के कारण नंबर ही नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। फाइनली मेरे 9 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मेरे 12th में आए हैं 63.75%। अब काफी सारे लोगों को ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम लग रहे होंगे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि भाई तूने तो ए ग्रेड लाने का सोचा था बट उतना नहीं आने के कारण तू डिमोटिवेट हो गया होगा। हाँ मैं उस वक्त थोड़ा बहुत डिमोटिवेट तो हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे क्लास के लगभग 40 से भी ज्यादा लोग 12th में फेल हो चुके हैं और सिर्फ 7 से 8 लोग ही पास हुए हैं और उन्हीं 7 से 8 लोगों के बीच में तुम्हारा भाई भी आता है। और उस वक्त मैं इतना खुश था कि मैं उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। देखो यार उस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 9 दिन ही थे, लेकिन आप लोगों के पास अभी बहुत ही ज्यादा समय है, साला फाड़ के रख दो।